वहीं देखिए दिल्ली संसद में एक बार फिर हमले की साजिश रही नाकाम। संसद हमले की ठीक 22वीं बरसी पर सुरक्षा में फिर धराशायी हुई एक बार चूक। 2 लोग गैलरी से कूदे लोकसभा में। इसी के साथ संसद में कुछ नजर नहीं आया, इसलिए पीला धुआं भी छोड़ा और पन्नू ने धमकी दी। लोकसभा की कार्यवाही में गुस्सा शख्स सीटों पर कूदा, इससे सदन में अफरा तफरी मच गई। संसद पर आतंकी हमले की 22वीं बरसी पर सदन में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब विजिटर्स गैलरी से दो युवक अचानक से नीचे कूद गए। उस समय लोकसभा में बीजेपी सांसद खगेन मुर्मू अपनी बात रख रहे थे। वे सदन की बेंच पर कूदने लगे। जो युवक संसद में कूदे उन्होंने अपने जूते में कुछ स्प्रे छुपा रखा था जिससे संसद में धुआं हो जाए। और वहीं देखिए इस महीने सोना 3000 रुपए सस्ता हुआ, 64,000 से 61,000 पर आया सीधा। चांदी भी 6,000 रुपए सस्ती होकर 71,000 रुपए से नीचे आई। सोने व चांदी के दामों में कल 13 दिसंबर को गिरावट दर्ज की गई। भारतीय सराफा बाजार में 10 ग्राम सोना कल 254 रुपए सस्ता होकर 61,023 रुपए पर आया। वहीं इस महीने की शुरुआत में भाव 63,805 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया था और चांदी भी 6,000 रुपए सस्ती होकर 71,800 रुपए के आसपास रह गई। वहीं देखिए बड़ी खबर, लोकसभा चुनाव लड़ने वालों के नाम 15 दिन में आ जाएंगे। AICC के महासचिव जितेंद्र सिंह ने कहा जाति धर्म की राजनीति से चुनाव हारे। पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह का कहना है कि लोकसभा चुनाव की तैयारियां पूरी हो चुकी है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उत्साह देखा जा रहा है। राजस्थान, MP व छत्तीसगढ़ में चुनाव जरूर हारे हैं, लेकिन कार्यकर्ताओं ने पूरे उत्साह से चुनाव लड़ा। वहीं देखिए बड़ी खबर, जैसलमेर में करीब 111 करोड़ रुपए का घरेलू बिल बाकी। घरेलू कंज्यूमर समेत सरकारी विभाग भी शामिल, सभी के काटे जाएंगे कनेक्शन। जैसलमेर में जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के बकायेदारों की सूची में 111 करोड़ रुपए का कर्ज जमा हो गया है। सबसे ज्यादा घरेलू बिजली के बकायेदारों के लगभग 68 करोड़ रुपए बाकी है। वही कृषि कनेक्शन के लगभग 27 करोड़ रुपए बाकी है। वहीं देखिए बड़ी खबर, जयपुर से RGHS कार्ड से दवाइयां मिलना बंद। बकाया भुगतान नहीं मिलने पर दवा विक्रेताओं ने सप्लाई रोकी, केवल जरूरी मेडिसिन दे रहे हैं। राजस्थान में कर्मचारियों को राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना RGHS के जरिए मेडिकल स्टोर से मिल रही दवाइयां अब बंद हो गई है। RGHS अधिकृत मेडिकल स्टोर संचालकों ने लंबे समय से भुगतान नहीं होने के कारण RGHS के जरिए दवाइयों की बिक्री बंद कर दी है। वहीं देखिए 15 दिसंबर को लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ। जयपुर में भजनलाल अल्बर्ट हॉल पर होगा समारोह। मोदी, शाह और नड्डा भी होंगे शामिल। राजस्थान के मनोनीत मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मिलने के लिए प्रदेश के कोने कोने से बीजेपी के कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं। प्रदेश कार्यालय में मीटिंग से पहले उनका स्वागत भी किया गया। भजनलाल शर्मा 14वें मुख्यमंत्री के तौर पर 15 दिसंबर को शपथ लेंगे। इसके लिए कल प्रदेश भाजपा कार्यालय में मीटिंग भी हुई। इनमें मनोनीत मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के अलावा प्रदेश के बड़े बड़े नेता मौजूद रहे। वहीं देखिए अब बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है, मंत्री पद की रेस में कौन। गृह मंत्रालय के 2 बड़े दावेदार, पहले पेज में 20 मंत्री बन सकते हैं। वहीं चौंकाने वाली लिस्ट भी सामने नजर आ सकती है। राजस्थान में भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाकर बीजेपी ने सबको चौंकाया। अब मंत्री पद की रेस में भी नए और चौंकाने वाले नाम सामने आ सकते हैं। पार्टी के सूत्र अनुसार मंत्रिमंडल में पुराने चेहरों के साथ नए चेहरों का गुड मिक्स देखने को मिलेगा। वहीं देखिए आज के मौसम समाचार, माउंट आबू में कल पारा 0 डिग्री पर, वादियों में बर्फ जमी। गंगानगर, बीकानेर के सरहदी इलाकों पर छाया घना कोहरा। शिखर हनुमानगढ़ में भी पारा लुढ़ गया। राजस्थान के हिल स्टेशन माउंट आबू में बुधवार को लगातार तीसरे दिन पारा जमाव बिंदु पर दर्ज हुआ। गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर के ग्रामीण इलाकों में सुबह घना कोहरा देखने को मिला। सीकर में कल भी तापमान में गिरावट दर्ज की गई। वहीं बाड़मेर में भी कल रात पारा बढ़कर 11.7 डिग्री पहुंचा। दिन का तापमान 28 डिग्री दर्ज किया गया। ठंडी हवाओं से ठिठुरने भी बढ़ी। रेगिस्तानी बाड़मेर में तापमान में उतार चढ़ाव का दौर जारी है। जहां दिन का तापमान गिर रहा है, वहीं रात का तापमान 2 डिग्री बढ़कर 11.7 डिग्री पहुंचा। वहीं देखिए बड़ी खबर, नवंबर में रिटेल महंगाई बढ़कर 5.55% पर पहुंची। अक्टूबर में इंडस्ट्रियल ग्रोथ 16 महीने के उच्चतम स्तर 11.7 पर। एयर इंडिया की नई ड्रेस अनवील।
कल की बड़ी खबर में महंगाई दर और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन से जुड़ रही। भारत की रिटेल महंगाई 3 महीने की गिरावट के बाद नवंबर में बढ़कर 5.55% तक पहुंच गई, जिससे सब्जियों के उच्च भाव भी देखे गए हैं। वही अक्टूबर में इंडस्ट्रियल ग्रोथ 16 महीने के उच्चतम स्तर 11.7% पर पहुंची। वहीं देखिए बात कर लेते शेयर बाजार की, तो शेयर बाजार निचले स्तर से 484 पॉइंट की रिकवरी, सेंसेक्स 33 अंक चढ़कर 69,584 पर बंद। तो पावर और ऑटो शेयर्स में रही तेजी। शेयर बाजार में कल यानी 13 दिसंबर को मामूली बढ़त देखने को मिली थी। सेंसेक्स 33 अंक की तेजी के साथ 69,584 के लेवल पर बंद हुआ, तो वहीं निफ्टी भी 19 पॉइंट बढ़कर 20,926 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं देखिए एक बड़ी खबर, भारत में 8,000 करोड़ का निवेश करेगी फॉक्सकॉन। ग्रुप ने निवेश को मंजूरी दी। एप्पल के प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करती है कंपनी। ताइवान की इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चर कंपनी फॉक्सकॉन टेक्नोलॉजी ग्रुप ने भारत के एप्पल इंडिया प्लांट में $1 बिलियन यानी करीब 8,000 करोड़ निवेश की मंजूरी दी है। कंपनी एप्पल प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग में इन पैसों का इस्तेमाल करेगी। वहीं देखिए बड़ी खबर, कल कोटा में स्टूडेंट्स के बीच गुटबाजी में सत्यवीर की चली गई जान। पिता बोले IAS बनना चाहता था बेटा, मां का रो रो कर हो गया बुरा हाल। हमलावर भी नाबालिग पाया गया। वहीं देखिए गत दिनों सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या में अजीत सिंह को गोली लगी थी। बदमाशों ने मारी थी 3 गोलियां। पुलिस ने शूटरों को मौके पर ले जाकर सीन किया रिक्रिएट। अजीत सिंह सुखदेव सिंह का परिचित था। राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड के 6वें दिन और हमले में घायल अजीत सिंह ने भी मंगलवार रात दम तोड़ दिया। अजीत सिंह गोगामेडी के परिचित थे, जो वारदात के वक्त मिलने आए थे और साथ ही कमरे में भी मौजूद थे। वहीं देखे राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल के पिता बोले टीचर बनाना चाहते थे, बोले बीएड करवाया लेकिन उन्हें नेतागिरी अच्छी लगती थी। सीएम बनने की खबर सुनकर मां के आंसू छलके। भजन लाल शर्मा के पिता किशन स्वरूप शर्मा किसान है। वे भरतपुर जिले के अटारी गांव में रहते हैं। कभी इस गांव के सरपंच रहे भजन लाल राजस्थान के मुख्यमंत्री बनेंगे, ये भजन लाल के पिता ने कभी सोचा नहीं था। वे चाहते थे कि भजन लाल पढ़ लिख कर टीचर बने।